लेट्स टॉक अबाउट इंट्राडे ट्रेडिंग। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे मोबाइल में से एक मैं मैसेज पढ़ता हूँ जो मुझे कुछ दिनों पहले एक ट्रेडर के पास से आया कि सर 2-2.5 साल हो गए मैंने स्टार्ट किया है ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग भी करता हूँ, स्टॉक में इंट्राडे ट्रेडिंग भी करता हूँ। बहुत सारी ठोकरें खाने के बाद, मिस्टेक करने के बाद, अलग अलग लोगों को फॉलो करने के बाद आपके भी कुछ वीडियोस देखे मैंने। उसके बाद ये मुझे ये रियलाइजेशन हुआ कि ये 2-2.5 साल में कुछ ऐसी मिस्टेक्स हुई हैं और कुछ ऐसी चीज़ें मैंने रियलाइज़ की है कि जो मुझे जर्नी के स्टार्ट में पता हो जाती तो मेरा काफ़ी सारा पैसा भी बचता और अननेसेसरी जो मिस्टेक्स होती है वो मैं नहीं करता और मैं बड़े लॉस से बच जाता। तो प्लीज़ एक ऐसा वीडियो बनाएं स्पेशली फॉर इंट्राडे इक्विटी ट्रेडिंग कि जहाँ पे नए ट्रेडर्स को खास करके ये पता चले कि उनको किन चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि उनका टाइम भी वेस्ट ना हो और उनका पैसा भी वेस्ट ना हो। तो आज इस टॉपिक के बेस पे ही मैं आपको 9 या 10 पॉइंट में ये समझाऊंगा कि लेट्स से कि आप ऐसे ट्रेडर हो जो इक्विटी ट्रेडिंग कर रहे हो। वैसे मैंने एक और वीडियो बनाया था कि ऑप्शंस के चक्कर में काफ़ी लोग इक्विटी ट्रेडिंग भूल गए हैं, बट स्टॉक में इक्विटी ट्रेडिंग जब हम करते हैं तो उस पर आप लॉन्ग टर्म में रिलाई कर सकते हो क्योंकि स्टॉक मार्केट से कभी नहीं जाने वाला। जो लिस्टेड स्टॉक है, अच्छे स्टॉक्स है, वो रहने वाले हैं। उसमें काफ़ी सारे अच्छे स्टॉक्स में वॉल्यूम भी मिल जाएगा आपको और उसमें कुछ स्ट्रैटेजी पैटर्न्स में अगर मास्टरी हासिल कर लो तो बहुत ज़्यादा आपको लाइफ में परेशानी नहीं होगी, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस 9 to 10 पॉइंट्स जो हर एक इंट्राडे ट्रेडर जो स्टॉक में ट्रेड करने की सोच रहा है या तो कर रहा है उसके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होने वाला है। पॉइंट नंबर 1, चूज स्टॉक्स विच गिव यू अ ट्रेडेबल पैटर्न्स। इसका मतलब क्या है कि YouTube पे जाओगे तो आपको हजारों ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे पे इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन करे 2 मिनट में, इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन करे 5 मिनट में, ये स्कैनर वो स्कैनर। बट मैं आपको एक ऑनेस्टली एक चीज बताऊं, इस तरीके से अगर आप हर बार मार्केट ओपन होता है और आप कोई स्कैनर रन करोगे, आई डोंट थिंक सो कि कोई बंदा कभी भी इफेक्टिव ट्रेडर बन सकता है। क्यों? क्योंकि हर बार नए नए स्टॉक में ट्रेड करना जिसका वॉल्यूम हमें पता नहीं है, जिसकी पैटर्न की रिलायबिलिटी हम जानते नहीं है, उस तरीके से मुझे नहीं लगता कि कभी पैसा बन पाएगा। मेरा जितना एक्सपीरियंस है, मैं जिस ट्रेडर के पास सीखा हूं और मैंने जितना सीखा है सिखाते सिखाते भी, मुझे ऐसा लगता है कि इंट्राडे का जो ट्रेडिंग होता है वो स्पेसिफिक स्टॉक्स में होना चाहिए कि जहाँ पे हम अब फेमिलियर हो गए उस स्टॉक से और फेमिलियर पैटर्न्स में होना चाहिए। सो पॉइंट नंबर 1, चूज स्टॉक्स विच गिव यू ट्रेडेबल पैटर्न्स। मतलब ऐसे स्टॉक्स सिलेक्ट करो जहां पे कुछ कॉमन पैटर्न अपने को समझ में आ रही है कि भाई ये बाय साइड, ये सेल साइड, वीक में एक बार पैटर्न, महीने में 2-3 बार ये पैटर्न आ जाएगी, मैं इसमें से पैसा कमा लूंगा, तो उस स्टॉक को साइड में रख दो। उसी तरह से फिल्टर आउट कर लो स्टॉक्स को। जितना आप ये अप्रोच फॉलो करोगे उतना आपकी जर्नी इजी हो जाएगी। हर दिन मार्केट ओपन हुआ, अलग अलग टाइप के इंडिकेटर और स्क्रीनर्स निकाले, उसमें से हर बार अलग तरीके से ट्रेड करने गए, वो बंदा इतना डिसीजन में उलझ जाता है कि पैसा नहीं बना पाता। यू नीड लिटिल बिट ऑफ फेमिलियरिटी इन स्टॉक्स जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग की बात कर रहे हो, राइट। ये आपको कोई नहीं समझाएगा पर ये एक्सपीरियंस के बाद आपको पता चलेगा। पॉइंट नंबर 2, मैनेज योर कैपिटल प्रॉपरली। इसका मतलब क्या है कि आप 50,000 से एंटर हुए, आप 1 लाख से एंटर हुए, तो सबसे पहले आपको अपनी कैपिटल मैनेज करनी है। अगर कैपिटल मैनेज नहीं कर सके तो बंदा 3-6 महीने में आउट हो जाता है। कैपिटल को मैनेज करना मतलब ये डिसाइड करना कि दिन के मैं कितने ट्रेड लूंगा, उन ट्रेड में कितना कैपिटल डालूंगा, उसमें कितना मैं रिस्क लूंगा, ताकि अगर मेरे ट्रेड्स गलत भी जाते हैं तो मेरी कैपिटल पूरी वाइप आउट ना हो जाए। ये कितने ट्रेडर्स के साथ होता है कि ट्रेडिंग स्टार्ट कर दिया बट काफी सारी चीजों के बारे में पता नहीं था, प्लान आउट नहीं किया, कैपिटल को प्रोटेक्ट नहीं कर सके। फर्स्ट रूल है कि पहले प्रोटेक्ट करो, सर्वाइव करो मार्केट में, फिर आप आगे ग्रो कर जाना, राइट। वरना क्या होगा, आप पैसा डालते रहोगे, पैसा निकलता जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, लेस ट्रेड बट क्वालिटेटिव ट्रेड्स। ओवर ट्रेडिंग इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ ट्रेडर। हमारा सबसे बड़ा एनिमी होता है ओवर ट्रेडिंग। जितने आप क्वालिटेटिव ट्रेड लेने की ट्राई करोगे
उतने आप अच्छे ट्रेडर बन पाओगे। जितने भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर है मार्केट में, उनका एक कॉमन थीम क्या है कि दे आर ट्रेडिंग लेस, दे ट्रेड लेस बट दोज आर क्वालिटेटिव ट्रेड्स। तो आप बोलोगे कि व्हाट डू मीन बाय क्वालिटेटिव ट्रेड? क्वालिटेटिव ट्रेड का मतलब ये है कि हर मोमेंट के पीछे नहीं भागना है, हर चीज के पीछे आंख पे पट्टी बांध के गट फीलिंग पे ट्रस्ट नहीं करना है। अगर आपका सिस्टम आपको बोलता है कि ट्रेड मिल रहा है तभी ट्रेड लो, वरना बैठे रहो। भले आपके सामने 300 पॉइंट की मूवमेंट निकल जाए, भले आपके सामने 150 रुपए का मूवमेंट आ जाए स्टॉक में, नहीं जाना है अपने को, नहीं ऐसे ऐसे सपने देखने। ट्रेड मिल रहा है तो लो, नहीं मिल रहा है तो बैठे रहो, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, डोंट गेट अटैच टू द लॉसेस ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट मिल गया, ज्यादा कॉन्फिडेंस में आ गए और रिस्क ले लिया, कैपिटल डबल कर ली, अब तो लग रहा है कि दुनिया जीत लेंगे। लॉस हो गया, कॉन्फिडेंस डाउन हो गया, बैठ गए। एक अच्छा ट्रेडर कौन होता है पता है? जो आउटकम से ज्यादा इमोशनली अटैच नहीं होता। अब आप बोलोगे कि सर ये तो बहुत आप थियोरिटिकल बातें कर रहे हो। जो बंदा स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा है, पैसा कमाने भी आ ही रहा है, और पैसे का आउटकम का इफेक्ट होगा इनिशियल स्टेज में होगा। बट आपको एक डॉक्टर, एक सर्जन की तरह बनना पड़ेगा। आपको दिन में 7-8 सर्जरी करनी है अपने पेशेंट्स की। आप इमोशनली अटैच नहीं रह सकते। इमोशनली अटैच रहोगे तो सर्जरी में कामयाब नहीं होंगे। ये आपने देखा होगा, काफ़ी सारे डॉक्टर्स को इसकी ट्रेनिंग दी जाती है, उसको ग्रूम किया जाता है ये फील्ड के लिए। बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैच रहेंगे तो वो कई बार, काफ़ी सारे सर्जन अपने फैमिली मेंबर्स की सर्जरी कई बार नहीं कर पाते, वो दूसरे डॉक्टर के पास करवाते हैं। क्यों? हम इमोशनली अटैच हो जाते हैं। तो ट्रेडिंग है, बिजनेस है, उसके आउटकम से हमें इतना इमोशनली अटैच नहीं हो जाना चाहिए कि प्रॉफिट होने के बाद हम गलत राह पे चले जाए, और लॉस होने के बाद हम इतनी हिम्मत हार जाए कि हम रिकवर ना कर पाए। दिस इज ऑल अबाउट कि हम अपनी इमोशन को कितने मैनेज करते हैं। पॉइंट नंबर 5, मास्टर इन 1 or 2 स्टॉक्स एंड 1 or 2 पैटर्न्स। ये हमेशा मैंने बोला है, इसके लिए सेपरेट वीडियो भी बनाए। हजारों स्टॉक्स के पीछे मत भागो। कुछ स्टॉक्स में उसका दुनिया भर का डेटा स्टडी कर लो, हर चीज पे क्वेश्चन उठाओ, हर पैटर्न पे, हर मूव पे, हर टाइम फ्रेम पे उसका एनालिसिस कर लो। इतने फेमिलियर हो जाओ कि आपको उसका बिहेवियर मालूम पड़ना पड़ जाए। और कुछ पैटर्न पे ऐसा स्टडी कर लो। कम चीजों पे एक्सपर्टाइज हासिल करो तो ज्यादा प्रॉफिट बनेगा। पॉइंट नंबर 6, अवॉइड डेज वेयर स्टेक्स आर टू हाई। मतलब कई बार बहुत रिस्की डेज होते हैं, बजट पता नहीं चल रहा है, इलेक्शन पता नहीं चल रहा है, पूरा यूट्यूब भर जाता है इलेक्शन में ऐसा ट्रेड करना चाहिए, इलेक्शन पे ये स्ट्रेटेजी डालनी चाहिए, बजट में ऐसा होने वाला है, किसी को कुछ नहीं पता, राइट। जहां पे लग रहा है कि अपनी एक्सपर्टाइज नहीं है, ग्रिप नहीं है, अननेसेसरी ट्रेड मत लो। क्योंकि जो हाई स्टेक ट्रेड में जाओगे ना, आपका पूरा प्रॉफिट खा जाएगा एक वीक में। ये मैंने बहुत लोगों को ऐसा बर्बाद होते हुए देखा है। आपको लगेगा ये सब चीजें सिंपल, गहराई में ये सब चीजें बहुत मैटर करती है। जब आप ये जर्नी से पास आउट होगे ना, देन यू विल रियलाइज। पॉइंट नंबर 7, डॉक्यूमेंट योर जर्नी। आई नो काफी सारे लोगों को ये अच्छा नहीं लगता जब मैं बोलता हूँ डॉक्यूमेंट करो। जैसे अभी मैं ये वीडियो बोल रहा हूँ तो मेरे पास बहुत अच्छी नोट्स पड़ी है। नोट्स मैं क्यों बना रहा हूँ? मैं बातें कर करके भूल जाता हूँ। जब मैं कुछ सोचता हूँ ना यार, कई बार ट्रेडर्स का मैसेज आता है कि सर ये प्रॉब्लम होती है, या मुझे रियलाइज हो रहा है कि यार ये प्रॉब्लम के बारे में बोलना चाहिए, क्यों लोग बोल नहीं रहे। सो मेरे दिमाग में जो होता है मैं लिख लेता हूँ। लिखने से सबसे ज्यादा थॉट हमारा क्लियर होता है, मिस्टेक्स रियलाइज करते हैं हम, और अच्छा सोच पाते हैं, डिसीजन ले पाते हैं। जब एज ए ट्रेडर जब हम अपनी जर्नी डॉक्यूमेंट करते हैं ना कि मैं क्या सीखा, 1 महीना हो गया, मैं क्या सीखा स्टॉक मार्केट से, क्या मुझे करना है, क्या मुझे नहीं करना है, जब हम डॉक्यूमेंट करते हैं ना, उसका बहुत अलग इम्पैक्ट हमारे ब्रेन पे पड़ता है। हमारा ब्रेन बहुत अलग तरीके से चीज़ों को सीखता है जब हम लिखते हैं। लिखने का आर्ट हम सब भूल गए आजकल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 8, फिगर आउट व्हाट वर्क्स फॉर यू एंड डबल डाउन ऑन इट। इसका मतलब क्या है? मैं एक अलग ट्रेडर हो सकता हूँ, आप एक अलग ट्रेडर हो सकते हैं। यहाँ पे 10 ट्रेडर बैठे हुए हैं तो 10 से 10 की पर्सनालिटी, ट्रेड करने का तरीका अलग है। जैसे लेट्स से कोई चीज में आप कंफर्टेबली ट्रेड करोगे, मैं नहीं कर पाऊंगा, राइट, कोई ना कोई रीजन की वजह से। तो जहां पे आपको लग रहा है कि आप बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर पा रहे हैं, आपकी एक एक्सपर्टीज, एक ग्रिप आ गई है, तो उस पर और ज्यादा आप अपना टाइम और एफर्ट डाल दो। छोटी सी चीज में ज्यादा एकदम घुस जाओ कि जहां पे जो कोई नहीं घुस सका। तो स्कूल की तरह ऐसा नहीं कि जहां पे वीकनेस है वहां पे ध्यान दो, ऐसा नहीं। अब स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है और स्ट्रेंथ पे डबल डाउन करना है आपको, जितना हो सके उतना।
बहुत मजा आएगा इस तरीके से प्रॉफिट कमाने में। पॉइंट नंबर 9, टेक मोर देन वन ट्रेड। इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल चीज है। इंट्राडे में स्टॉक में जब हम ट्रेड लेते हैं तो लॉस होगा कुछ कुछ केसेस में। अब कई बार क्या होता है, एक ट्रेड लेके छोड़ देते हैं ना, जो लॉस होता है ना वो नेट लॉस होता है हमारा का। हाँ, मैं बोल रहा हूँ अगर पॉसिबल तो एक से ज्यादा ट्रेड लो अलग अलग स्टॉक्स में, एक में लॉस तो दूसरे में प्रॉफिट। हाँ, अब आप बोलोगे कि ऐसा भी हो सकता है दोनों में लॉस हो। यस, हो सकता है, बट अब बैठे बैठे वर्स्ट के सिनारियो इतने नहीं सोचने कि सर आप क्या बात कर रहे हो। एक सही ट्रेडर, जैसे अगर आप ऑप्शन हेजिंग भी कुछ भी कर रहे हो तो मल्टीपल पोजीशन डालो, ताकि जब लॉस हो तो एक दूसरे का लॉस काउंटर कर सके। 3 ट्रेड डालो, या तो एक में बाई साइड जा रहे हो तो दूसरे में सेल साइड जाओ, जबरदस्ती करके नहीं कि नहीं नहीं एक मुझे ट्रेड रिलायंस में बाई का मिल गया तो एसबीआई में सेल करूंगा, ऐसा नहीं। जो मिल रहा है जैसे मिल रहा है इस तरीके से कॉम्बो बनाने की ट्राई करो, कहीं ना कहीं आगे जाके लॉन्ग टर्म में इससे फर्क पड़ेगा आपको। वरना जो नेट टू नेट एक ट्रेड पे हम फोकस करते हैं ना तो बहुत हमें क्या हरा देता है लॉन्ग टर्म में। लास्ट पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकस ऑन लॉन्ग टर्म सर्वाइवल। देखो ये सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई भी स्टेटमेंट में जो बोल रहा हूँ उसके पीछे बहुत बड़ी वजह होती है। फोकस ऑन लॉन्ग टर्म सर्वाइवल। इंट्राडे में आपका फोकस होना चाहिए कि लॉन्ग टर्म में आपको सर्वाइव करना है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप सर्वाइव ही नहीं कर सकोगे टेबल पे तो आप जीतोगे कैसे? आप टेबल में से ही चले जा रहे हो अपनी माइनर मेजर मिस्टेक की वजह से। आप कैपिटल प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हो, आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हो, आप बड़े बड़े ट्रेड ले रहे हो, आप ओवर ट्रेड कर रहे हो, आपके जो एंट्री है वो क्वालिटेटिव नहीं है। इन सब से क्या होगा, आपकी कैपिटल वाइप आउट हो जाएगी। तो इंट्राडे में प्रॉफिटेबल बनने के लिए सबसे बड़ी चीज है कि लॉन्ग टर्म सर्वाइव तो करो। वहां पे जितना आप सर्वाइव करोगे टेबल पे उतना आपके प्रॉफिट के चांस बढ़ेंगे। इस खिड़की से आगे इस दरवाजे से चले गए ऐसा एटीट्यूड नहीं चलेगा। सो ये 10 पॉइंट्स है, मैं आपको रिपीट कर देता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, मैं फटाफट रिपीट कर देता हूं। पॉइंट नंबर 1, चूज स्टॉक्स विच गिव यू ट्रेडेबल पैटर्न्स। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, मैनेज योर कैपिटल प्रॉपरली। पॉइंट नंबर 3, टेक लेस ट्रेड्स बट क्वालिटेटिव ट्रेड्स। पॉइंट नंबर 4, डोंट गेट अटैच्ड टू द लॉसेस एंड प्रॉफिट। पॉइंट नंबर 5, बी मास्टर इन 1 or 2 stocks and 1 or 2 पैटर्न। Point number 6, avoid days where stakes are too high. Point number 7, document your journey. Point number 8, figure out what works for you and double down on it. Point number 9, take more than one trade. Point number 10, focus on the long term survival. काफ़ी सारी जगह पे आपको ये सब सीखने को नहीं मिलेगा और ये सीखना बहुत ज़रूरी है। मुझे जो ज़्यादातर क्वेरीज आती है कई बार ऐसे ट्रेडर की आती है कि जिन्होंने थोड़ी बहुत ठोकरें खा ली, बाद में मेरे वीडियोस देखकर बोलते हैं कि भाई पहले ये सब बातें क्यों नहीं बताई, क्योंकि कई बार ये सब बातें बोरिंग लगती है। लोग फैंसी चीज़ सीखना चाहते हैं, लोग शॉर्टकट और स्क्रीनर सीखना चाहते हैं और उससे सक्सेस मिलती नहीं है। आई होप कि इनसाइट्स रियली आपके ट्रेडिंग में काफ़ी सारे चेंजेस लाएगी, आपको हेल्प करेगी। भाई कि कोई भी क्वेरी के लिए आप मेरे साथ व्हाट्सएप में कनेक्ट रह सकते हो। आई विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, अगर आप एक ऐसे ट्रेडर हो जिसको टिप्स और शॉर्टकट्स नहीं चाहिए, बट आप सीरियसली स्टॉक मार्केट में आगे बढ़ना चाहते हो, अपने और अपने फैमिली के लिए इनकम अर्न करना चाहते हो, तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है। मैंने स्टार्ट किया हुआ है बैंक निफ्टी वर्कशॉप और काफ़ी सारे ट्रेडिंग सिस्टम्स। ये दोनों की थीम है मेंटरशिप, क्योंकि मैं मानता हूँ कि स्टॉक मार्केट में सफलता हासिल करने के लिए आपके पास कोई मेंटर होना चाहिए जो आपको सही राह दिखा सके, आपका हाथ पकड़ सके। तो आपकी काफ़ी सारी जर्नी इजी भी हो जाएगी, बड़े बड़े खड्डों में से भी बच जाओगे, अच्छी तरह से ट्रेडिंग भी करोगे और लाइफ में आगे भी बढ़ सकोगे। तो अगर आपका थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू पॉइंट है तो आप पैसा तो बनेगा कि एप्लीकेशन आज ही डाउनलोड कर लो। वो एप्लीकेशन में आपको बैंक निफ्टी वर्कशॉप मिल जाएगा। वो उन ट्रेडर्स के लिए है जिनको आगे जाके बैंक निफ्टी में महारत हासिल करनी है। दूसरा कि ऑप्शन बाइंग सिस्टम मिल जाएगी, इंट्राडे सिस्टम मिल जाएगी, स्विंग ट्रेडिंग सिस्टम मिल जाएगी, इन्वेस्टमेंट सिस्टम मिल जाएगी और हेजिंग सिस्टम मिल जाएगी। ये सिस्टम्स में स्ट्रैटेजीज के साथ साथ माइंडसेट पे कैसे वर्क करना है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, ये 360 डिग्री सॉल्यूशन
इन टर्म्स ऑफ मेंटरशिप थीम मैंने दिया हुआ है, ताकि बंदा पीछे ना हटे, बंदे को शॉर्टकट ना मिले। और साथ तो साथ मेरे साथ आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप में भी क्वेरीज और डाउट के लिए कनेक्ट रह सकते हो, ताकि कोई भी बंदे को एक सही राह मिले और सही तरीके से वो बंदा आगे आए। अगर आपका फोकस ये है तो आप पैसा तो बनेगा के साथ जुड़ सकते हो, क्योंकि मुझे भी ऐसे ट्रेडर के साथ जुड़ना अच्छा लगता है कि जिनमें पेशेंस है, जो सही तरीके से पैसा कमाना चाहता है और वो खुद बिलीव करता है कि नहीं उसको स्टॉक मार्केट में मेंटर या कोच की ज़रूरत है। पैसा तो बनेगा कि एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, ना मिले तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो, मैं आपको वो लिंक दे दूंगा। सी यू सून।